लोग जो है लालची में आकर के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अरे लाखों रुपया तो मिलेगा ही, हराओ इनको, ये मुसीबत है। अयोध्या वासी जितने भी हैं सबके मुख पर कालिख लगा हुआ बाबूजी। आप लोग भी दुखी हैं। अरे काहे नहीं दुखी होंगे, ये भी कोई कहने की बात है। ये अयोध्या वाले का कर्म खराब है। जो सीता माता को नहीं छोड़ा तो वो मोदी जी को क्या छोड़ेंगे। ये अयोध्या वाले लोग जो हैं 100 रुपए के लालच में पड़ के सपा को वोट दे दिया, सपा को जिता दिया, बीजेपी को हरा दिया। आज 10-20 लाख रुपए की दुकानें जिसका 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और दूसरी दुकान अपनी वहीं 20 लाख रुपए में सेल की जाए, तो कहीं ना कहीं चाहे वो मोदी फैक्टर रहा हो चाहे योगी फैक्टर रहा हो, दोनों चीजें आम पब्लिक के लिए नुकसान कर रही थी। लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो ढंग का मुआवजा भी नहीं मिला। उसके साथ साथ दुकान के आगे रेलिंग लगा दी गई। आज 4 महीने से 4 करोड़ के ऊपर आदमी आ गए। सुबह से दोपहर का समय हो गया है, पूरी अयोध्या इस वक्त हम घूम रहे हैं, हम छान मार रहे हैं। तो अब तक जो हमें पता लगा, जो हमने देखा कि यहाँ जो है अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे पीछे सूर्य स्तंभ देखकर आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त अयोध्या जाने का, जो रामलला के धाम जाने का जो मुख्य द्वार है, उस द्वार पे खड़े हैं। यहाँ से अयोध्या की शुरुआत हो जाती है। आगे जो है लता चौक है और दूसरी तरफ जो है यहाँ से बाएं साइड में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आप बोर्ड देख सकते हैं। अब हम यहाँ चूंकि इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इस वक्त जो है देश में अयोध्या बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर से अयोध्या को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और वो चर्चा किन वजहों पे कर रहे हैं? क्योंकि जो अयोध्या ने फैसला सुनाया, जो चुनावी नतीजे अयोध्या के आए, वो चौंकाने वाले थे। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की 54,500 वोटों से हार हो जाती है। अब इसी को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि क्या अयोध्या को विकास पसंद नहीं आया, क्या अयोध्या को राम मंदिर जो 500 वर्षों के इंतजार के बाद बना था वो पसंद नहीं आया। यहाँ से जो है सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 54,500 वोटों से जीत जाते हैं। और उनकी जीत की एक्चुअल वजह क्या थी, इन वजहों को अगर जानना था तो इन वजहों का पता आप दिल्ली में बैठकर नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ज़मीन पर आना पड़ेगा और इसीलिए ओ न्यूज़ की टीम अयोध्या में आई है। अब हम यहाँ जाएंगे और लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्चुअल वजह क्या थी अयोध्या में भाजपा के हार की। तो हमारे साथ बाबा जी है, काफ़ी बुजुर्ग भी है। इनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता एक्चुअल में अयोध्या में हुआ क्या है। जो माना जा रहा था आश्वस्त थे बीजेपी, पूरे यूपी में भरपूर सीट आएगी, भरपूर समर्थन आएगा क्योंकि राम लहर चल रहा है। और यूपी तो छोड़िए, खुद अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? कुछ तो बीज बोए गए, भाई मैं पेपर भी पढ़ रहे थे। हाँ। कुछ तो बीज बो दिए गए कि 1 लाख करोड़ों रुपए, जितने आदमी लाखों रुपए औरतों गरीबों को मिलेगा, हाँ। जो कि आज तक सपना नहीं हो सकता। किसने बीज बोया? अंग्रेजों कांग्रेसों ने बोया। कांग्रेसों ने बोया। बोया अच्छा। कि इनको पैसा मिलेगा। सारे वोट की शॉर्ट पलटी खा गए। अच्छा। 1 करोड़ के लिए वोट पलटी। कार्ड भी जमा हो गया। हाँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ पेपर हुई मजे के बाद हाँ। कि कार्ड भी जमा हो गया। अरे 1 करोड़ मिलेगा, कांग्रेस और सब आ जाएगी, बड़ा पैसा मिलेगा, हाँ। इनको हटाओ। अभी बड़ा अच्छा मामला दे रहा था कि ये बातें चल रही हैं और इसे हार जीत तो बेटा लगा रहा था। आप मूल रूप से अयोध्या के ही रहने वाले? हाँ, नहीं, हम इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद के। जी हाँ। तो यहाँ आप कब से रह रहे हो? हमारा 24 साल हो गया। अयोध्या में कब से? 24 साल से? 24 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ तो आपने देखा होगा ना चुनाव वाले दिन, क्या ये ही सिर्फ एक फैक्टर रहा है हार का? नहीं, फैक्टर आपको बता दिया सारे फैक्टरों का। हाँ। यहाँ का जो था बस वही चीज हमको लाख रुपया मिलेगा, कार्ड बंट गए, अभी पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ धक्का मुक्की हो रहा है, वो वापस कर रहे हैं। हाँ। वो किस भी चीज के लिए लाख रुपए मिलेंगे? गरीबों के लिए कि जीत जाएंगे तो हाँ, जीत ये। जाएंगे। हाँ, और पहले ही प्रलोभन दे दिया तो कहाँ से हो सकता बहुत था। सारे लोग बता रहे हैं कि घर और दुकानें तोड़े गए हैं, पैसे बदले में कम मिले। आपका परिवार है, आपका परिवार बढ़ेगा, हाँ। आपका परिवार बढ़ेगा तो आप घर बढ़ाओगे। समझेंगे नहीं, सरकार का नियम है, वो बढ़ाएगा रोड के लिए, पब्लिक के लिए, हमारे आपकी सुविधा के लिए करेगा, ना कि अपने लिए करेगा। इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ता है। आप समझेंगे नहीं, वो तो बनने के लिए सब अयोध्या के लिए हर आदमी का शान है। हार जीत का मामला में देख यही पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर का मतलब यही दे रहा है कि ढंग से लोग जो है लालची में आकर के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अरे लाखों रुपया तो मिलेगा ही, हराओ इनको, ये मुसीबत है। आपको पता है इस वक्त अयोध्या से बाहर देश के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बहुत कुछ कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों के विषय में बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बन रहा है, योगी मोदी ने बहुत कुछ किया, करेंगे भी। नतीजे के बाद लोग क्या कह रहे हैं पता है आपको? यही कह रहे हैं कि हार गए, हाँ। कि हरा दिए, हाँ। हरा नहीं दिए, मतलब हराने का कारण अलग हो जाता है। आप समझे कि नहीं?
और हारा नहीं दिए, बस केवल वही प्रलोभन हमको। घर दुकान जो तोड़े गए, बताया गया कि बदले में 1.5 लाख 2 लाख मुआवजा मिला गया, जो दिया गया, जो बहुत कम है। क्या ये भी एक बड़ी वजह थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो अब आज कहते हैं, हमारे यहाँ भी घाट के ऊपर रहते हैं, मंदिर है, हम तो कहते हैं आज गिरा दे, सरकार के लिए फायदा है, जनता के लिए फायदा है, ऐसा नहीं कि सरकार नुकसान कर रही है। लोग कह रहे हैं इसी से बहुत लोग प्रभावित हो गए, दुखी हो गए, इस वजह से हरा। कोई फर्क नहीं, इसका कोई फर्क नहीं। मैंने बस यही पेपर का नियम हमारा बता रहा है कि लाखों रुपया मिलेगा, हरा दो, चाहे यहाँ हो चाहे और जगह, इसलिए सपा जो है और आगे आ गई। अभी वहाँ पर धक्का मुक्की हो रहा, भैया कार्ड लिए और पैसे क्या, अब कहते हैं भैया सरकार नहीं अभी वही मैं देख रहा, सरकार नहीं आई, कार्ड बन गए, और इसके पहले प्रलोभन आ गया कि लो। इसमें नुकसान किसका हुआ? अयोध्या वासी का हुआ? अयोध्यावासी को हुआ, अयोध्यावासी को हुआ, सरकार का हुआ, यहाँ के संसद का हुआ। अब उसको कार्ड के लिए अब उनको पैसा मिलना नहीं, सरकार तो दूसरी जा रही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है यहाँ के जो वर्तमान सांसद जी लल्लू सिंह जी जो है, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। नहीं नहीं, पहले भी अच्छा था, आज भी है। सुनिए, ये हम नहीं कह सकते कि बुरा था, सदैव हर आदमी अच्छा ही काम किया है, कोई भी हो अच्छा काम किया है, इसलिए अब नहीं कह सकते कि लल्लू सिंह गंदे थे या वैसा है। और हर चीज़ अयोध्या के लिए, अयोध्या का विकास के लिए आज दुनिया 22 प्रांत के लोग दौड़ के आ रहे हैं, जो कि ये सीन आज 4 महीने से 4 करोड़ के ऊपर आदमी आ गए, रात दिन यहाँ भीड़ लगी। इसीलिए तो दंग है, शॉक्ड है कि सब कुछ अयोध्या को मिला है, विकास हुआ है, लेकिन फिर भी अयोध्या ने वोट क्यों नहीं दिया है? बस मैंने आपको बता दिया, वो अयोध्या का वोट। और कुछ ऐसे यहाँ साधु संत लोग हैं, देखिए कमी है, अब गर्मी सीजन है, अक्सर नहीं गए, हकीकत की बात है आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं नहीं गए, और जितने हैं और सब जो वोट देना था, बाकी जो है पैसे की लालच में औरतें भी, चाहे सपा में कोई भी हो, अरे लाख रुपया तो मिलेगा, चलो भाई कांग्रेस को। दिल्ली में भी लालच दिया गया औरतों को पैसे का, लेकिन दिल्ली ने क्लीन स्वीप कर दिया, 7-0 कर। ठीक है, जो समझदार है वो नहीं करेगा, और देहात है और इसी जगह लोग कर जाएंगे। अयोध्या में जो है ये परिवर्तन क्यों हुआ है? परिवर्तन है, क्या बताएं बाबू, ये समझ लीजिए शुरू जो राम के नहीं हुए, शुरुए से यहाँ के वासी श्री किशोरी जी के नहीं हुए, तो फिर कितना भी यहाँ प्रयास किया जाए, लेकिन समझ लीजिए यहाँ के इतने निकृष्ट हैं लोग, इतने निकृष्ट हैं, गए गुजरे हैं, नरकवासी जो हैं वो नरक में ही रहना चाहते हैं। रामायण काल की याद दिला रहे, उस वक्त जब राम जी सीता जी यहाँ आए थे, तो उस वक्त भी उनके साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। काहे नहीं हुआ था बाबू, आप देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए। इतने कठोर क्यों होते हैं अयोध्यावासी? दुष्ट हैं, नीच हैं, ये इनका ऐसा वो है, अब क्या कहा जाए इनको, इनकी निस्ताई को क्या कहा जाए बाबूजी। जो समझ लीजिए यहाँ स्वर्ग बना दिए, नरक से स्वर्ग में ला दिए, और नरक में जो रहते हैं वो नरक में ही रहते हैं। नाली के कीड़े सदा नाली में ही रहना पसंद करते हैं बाबूजी। क्या लग रहा है ऐसे कौन से कारण थे, वजह क्या था जिन वजहों से भाजपा की यहाँ हार हुई? अरे बाबू वजह क्या बताएं, बता तो दिए आपको ना, जो राम के नहीं हुए, किशोरी जी के नहीं हुए, यहाँ के अयोध्यावासी। पैसे के बहकावे में चले गए अयोध्यावासी। अब इसका हम कैसे क्या बताएं बाबूजी। अंतर कोई खास ज्यादा है नहीं, 54,500 का ही अंतर रहा है। हम तो ये कहेंगे, ये योगी सरकार जो है, यदि गठबंधन मायावती से कर लिए होते और जगह गठबंधन किए, यहाँ भी कर लिए होते, तो यहाँ बाबूजी समझ 80 सीटों आती। सिर्फ समझ लीजिए कि बसपा, आप देख लीजिए हर सीटों में, आप देख लीजिए यदि बसपा की वोट मिला दी जाए तो किस सीट पे समझ लीजिए आगे निकलेंगे, कहीं कहीं निकलेंगे क्या। हमारी अपनी जो सोच है। क्या लग रहा है बहन जी का अभी भी वो प्रभाव यूपी में है? महाराज जी जाति का यहाँ समझ लीजिए, जाति गण यहाँ हर जगह है, यूपीए की बात नहीं है, यहाँ के हर जगह जाति का ही समझ लीजिए प्रभाव है। सब समझ लीजिए कि यादव जो थे, मुसलमान थे, वो सपा में चले गए, हरिजन जो थे समझ लीजिए उसमें चले गए, सपा में चले गए। यूपी में इस लोकसभा चुनाव में तकरीबन 44 सीटें जो है एनडीए हारी है, लेकिन लोगों को उसका कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन लोग जो है बहुत सारे देश के अधिकांश हिस्सों में बस इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या सीट क्यों भाजपा हार गई। भैया वही सही बात बता रहे हैं, अयोध्या वासियों बिल्कुल समझ कालिख लगा हुआ मुख पर। हाँ ऐसा कुछ नहीं, अयोध्या वासी जितने भी हैं सबके मुख पर कालिख लगा हुआ बाबूजी। आप लोग भी दुखी हैं? अरे काहे नहीं दुखी होंगे, ये भी कोई कहने की बात है। अब यहाँ जिसने समझ लीजिए पूरा केंद्र विकसित क्षेत्र के लिए समझ, जितना अयोध्या में पैसा मोदी सरकार ने दिया, योगी सरकार ने दिया, क्या क्या ये भी कोई कहने, एयरपोर्ट बात नहीं बाबूजी। यहाँ जब आप जाते थे तो नाक दबा करके जाते थे, लाइटें समझ लीजिए बिल्कुल वो रहती थी, यहाँ छीना झपटी कितनी होती थी। अब क्या बताएं, ये यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है, फिर
ये कोई कहने की बात है? यहाँ बाबर और औरंगजेब के खानदान यहाँ बसे हैं लोग, तो क्या करेगा लोग। जब हम गुजर रहे थे आप अभी कुछ कह रहे थे, क्या दुख है? अरे अयोध्या वासी वाले को रोजगार दिया और धंधा दिया, राम मंदिर बनाया। अयोध्या वाले ने बीजेपी को हरा दिया। ये अयोध्या वाले का कर्म खराब है। जो सीता माता को नहीं छोड़ा तो वो मोदी जी को क्या छोड़ेंगे। ये अयोध्या वाले लोग जो हैं ये 100 रुपए के लालच में पड़ के सपा को वोट दे दिया, सपा को जिता दिया, बीजेपी को हरा दिया। अब ये बीजेपी सरकार अगर अभी राम मंदिर बंद कर दे और रोजगार बंद कर दे, यहाँ पे पब्लिक आना बंद हो जाए तो क्या भूखे मर जाओगे? भूखे मर जाओगे, सड़क पे आओगे, बाबा दे दे मेरे जैसा। अयोध्यावासी ने धोखा दे दिया। धोखा दिया। नौकरी किसने दिया? मोदी ने। रोजगार किसने दिया? मोदी ने। पहले क्या था अयोध्या में? कुछ नहीं था, ना स्टेशन था, ना राम मंदिर था। आज तक आपके 65 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या कर दिया अयोध्या के लिए? क्या कर दिया पूरा देश के लिए? 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो जो किया है वो इतिहास याद रखेगा जनता। आप वोटर हैं, वोट देने गए थे आप? हम तो बिहार में हैं, हम यहाँ पे रह 2 महीने से हम बिहार जा नहीं पाए। हम वहाँ पे हमारे घर वाले ने दिया है, बीजेपी को दिया है वोट। वहाँ से गिरिराज सिंह सांसद बन गए। तो आप अभी अयोध्या में कितने साल से रहे? हम यहाँ 2 महीने हुए हैं हमको यहाँ पे आए हुए। हम साल से नहीं, 2 महीने पहले हम आए हैं और यहाँ जब से यहीं हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे गुरु हैं ये तो योगी आदित्यनाथ जी है। आदित्यनाथ जी के हम फोटो बनाए हैं। हम उनका बहुत बड़ा फैन भी हैं और मोदी बाबा को दिल से मानते भी हैं। दिल से मानते हैं। जी। तो आपको लग रहा है अयोध्या वासी ने गलत कर दिया है? गलत तो किया ही है। आप बताइए, उनको रोजगार मिला है। अभी ये जो 100 रुपए के लिए तरसते थे, अभी 500 लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं, घर में सोलाते हैं, रूम भाड़ा लगाते हैं। बताइए ये सही है कि वो सही है? बेरोजगारी सही है कि रोजगार सही है? अभी 2-2 हजार में एसी रूम दे रहे हो, 2500 ले रहे हो, 3500 ले रहे हो। ये रोजगार किसने दिया आपको? मोदी ने दिया। राम मंदिर किसने बनवाया? मोदी ने बनवाया। अभी चाहे राम मंदिर बंद कर दे मोदी जी तो कहाँ जाओगे? बाहर के लोग आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। अयोध्या यूपी का नाम हो रहा है। देखिए, ये तो मैं पूरा कहूँगा अयोध्या से मोदी ने नाराज हो गए। हमारे राजा का दिल टूट गया है अयोध्या से। इसीलिए हमारे सरकार मोदी जी अगर चले गए ना तो एक बात कह देता हूँ, आने वाले समय में देश गुलाम बन जाएगा। क्या लग रहा है, जो कहा है सही कहा है क्या? सही, बहुत सही बात, बिल्कुल सही बोला, सही बोला है। बिल्कुल सही बोला। क्या लग रहा है? पूरा गलत कर दिया भैया यहाँ पास हरवा कर। अच्छा, आप यहीं के लग रहे हैं निवासी? तो बस्ती से हैं अच्छा, बस्ती से। जी। अयोध्या का जो चुनावी नतीजा आया है कैसे ये देखते तो 100% गलत है। जो किया मोदी यहाँ के लिए बहुत लाख गुना अच्छा किया, हाँ। लेकिन और लोगों ने तो उसका एकदम समझ लो बुरा हाल कर दिया। देश ये जानना चाहता है आखिर अयोध्या में हुआ क्या कि राम मंदिर बन गया, बहुत सारे विकास हुए, कहा जाता है पर्यटक बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की हार। जो अयोध्या के स्थानीय लोग हैं, आखिर किन वजहों पे उन्होंने वोट किया और किस वजह से बीजेपी की हार हुई? जी सर, यहाँ बीजेपी की हार तो नहीं हुई है, यहाँ कैंडिडेट की हार हुई है। कैंडिडेट जो लल्लू सिंह थे बीजेपी की तरफ से, उनकी हार हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों से उनका जो संवाद था, उनका जो मिलन था, वो बहुत कम हो गया था। लोग अपनी समस्याओं को लेके जा रहे थे, उस पर एक ध्यान न देना। छोटी छोटी बातें थी, जैसे कोई प्रशासन और दुकानदारों में या किसी चीज़ों में इस तरीके से जो भी वाद विवाद उत्पन्न हुआ, उस पर कहीं वो ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता था। अच्छा, जो स्थानीय वर्तमान सांसद थे उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा था इस पे। हाँ, वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद या और भी जो प्रतिनिधि थे, कहीं ना कहीं उनमें संवादहीनता की बहुत कमी आ गई थी। यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो ये लोकसभा चुनाव था, कहा जा रहा था कि ये पीएम चुनने का चुनाव है, तो यहाँ बहुत सीटों पे हमने देखा भी कि कैंडिडेट से अगर खुश नहीं था वर्तमान जो इलाके के लोग हैं, फिर भी वो कहा जाता है कि मोदी जी के चेहरे पे वोट उन्होंने किया। तो अयोध्या के लोग ऐसा क्यों नहीं किए? नहीं, मोदी जी के चेहरे पे तो वोट सभी लोगों ने किया, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन जिन लोगों ने नाराजगी, हार का कारण आप देखिए बहुत अधिक नहीं है। 54,500। बस उतने जो नाराजगी का है, बस उतने से हार हुई, बाकी तो सारी चीजें यहाँ हमेशा जीती रही। अच्छा, तो ये नाराजगी किस बात की है? ये नाराजगी क्या जो घर तोड़े गए लोगों के, बहुत सारे लोग बता रहे हैं मुआवजा जो कम दिया गया, कि ये सब वजह थी? नहीं तो स्वाभाविक है, आज 10-20 लाख रुपए की दुकानें जिसका 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और दूसरी दुकान अपनी वहीं 20 लाख रुपए में सेल की जाए, तो कहीं ना कहीं चाहे वो मोदी फैक्टर रहा हो, चाहे योगी फैक्टर रहा हो, दोनों चीजें आम पब्लिक के लिए नुकसान कर रही थी। तो
20 लाख का जो दुकान था, जो घर था, उसके बदले में मुआवजा 1.5 लाख रुपए दिया। 1.5 लाख रुपए लोगों को दिया जा रहा था। सारे दुकानदार नाराज थे स्थानीय। बहुत अधिक नाराज थी और इससे संबंध में लेकर के जब सांसद या विधायक या किसी प्रतिनिधि के पास जाते थे, अधिकारी उस बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या जिनके घर तोड़े गए, जिनके दुकान तोड़े गए, ऐसे लोगों की तकरीबन कितनी संख्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से हार हुई है, ऐसे में तो लग रहा है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे। हाँ, समथिंग 42-4300 दुकानें और परिवारों का जो है दिक्कत बढ़ी है। आज वही एक कारण बना। आज जो कारण बना, यही एक कारण बना है और यही कोई एक नहीं। कारण है कि घर दुकान तोड़े गए, मुआवजा कम दिया गया। इसके अलावा बाकी कोई कारण नहीं। बाकी कारण भी काफ़ी रहा, जैसे कुछ गरीब परिवार हैं, महंगाई आज दाल की स्थिति कहाँ पहुँच रही, तेल की स्थिति कहाँ पहुँच रही, लोगों पे उससे सब चीज़ों की कमी आई कहीं न कहीं से विश्वास में, इसलिए इसका कारण बना सबसे बड़ा। दूसरी तरफ जो सपा के प्रत्याशी है अवधेश प्रसाद, जिनकी जीत हुई है, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई विशेष नहीं, वो तो अपना जैसे हो गया ना, वो बंदर जो है डाल से छूटा दूसरी डाल पकड़ लिया गया, तो ऐसा रहा। उनका ऐसी कोई विशेष लोकप्रियता नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं रहा जिसको गिनती की जाए। वो तो एक समय था, उस समय के अभाव में यार उनका काम हो गया। अयोध्या में बीजेपी ने इतना विकास किया, डेवलपमेंट किया, मंदिर बना दिया, करोड़ों की परियोजनाएं लेकर मोदी जी आते हैं, फिर अयोध्या में भाजपा हार क्यों गई? इसका रीजन ये है कि देखिए जो रामपथ मार्ग को तोड़ा गया है, तो 1 साल तक तो ऐसे व्यापार चौपट था, व्यापार हुआ ही नहीं, बनाने में करने में हर आदमी दुखित था एकदम। लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो ढंग का मुआवजा भी नहीं मिला। उसके साथ साथ दुकान के आगे रेलिंग लगा दी गई, उससे भी व्यापार प्रभावित हो गया। तो ये भी प्रशासन का काम है, ये रेलिंग दिखाइए एक बार। इनके दुकान के सामने जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ ये रेलिंग लगाई गई है, इससे भी यहाँ का जो दुकानदार है उनका कहना है उनका बिजनेस प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने रेलिंग लगाया। हाँ, प्रशासन ने रेलिंग लगाया। जी 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 जी, तो रेलिंग की वजह से आपका जो है बिजनेस प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। बिजनेस तो प्रभावित हो ही रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कौन सी समस्या थी जिन समस्याओं पे भाजपा को यहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया? व्यापारियों को ठीक से मुआवजा नहीं मिला, इससे व्यापारी नाराज थे। और कुछ बातें ऐसी है जो उन्होंने सहानुभूति नहीं, हाजिर जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाई, इससे व्यापारी बहुत दुखी हैं। 2 बार के सांसद यहाँ से लल्लू सिंह है। कहा जा रहा था उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, विरोधी लहर था। तो क्या लग रहा है अगर उनका टिकट बदल दिया जाता तो यहाँ से कोई नया प्रत्याशी जीत जाते? ये तो हम नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि व्यापारी जो है इनसे दुखी है थोड़ा सा था। ये टिकट बदलने से नहीं, ये जीते हुए प्रत्याशी थे और जीतते भी और जीते हुए हैं सर। ये कोई 54,000 का हार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते सर कि 54,000 का हार से हमारे लल्लू सिंह जी हार गए, ये हम नहीं मानते। एकदम जीते हुए थे। हम लोग भाजपाई हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम राम के नहीं हैं। राम हमारे इष्ट देवता हैं। एक मुसलमान कहता है कि हमारा मक्का मदीना है या मस्जिद के लिए, तो मेरा राम, भगवान राम हमारे हैं, हनुमान जी हमारे हैं, तो हम राम के। लल्लू सिंह जी जीते हुए प्रत्याशी हैं। अब थोड़ा सा मेहनत तो कर लोगों का करना चाहिए। जो पीछे का देहात एरिया था उन्होंने ही वोट नहीं दिया। हाँ, ये रामपथ वाले ने वोट ज़्यादा सबको दिया। उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया, कारण क्या? वो वही उन्हीं की वही टूट फूट की वजह से दुखी थे और क्या। और कुछ जातपात से भी हुआ है, जात से। घर तोड़े गए, मुआवजा का बताया जा रहा है कम मुआवजा मिला। मुआवजा का भी है, मुआवजा का भी मामला है जी। दुखी है मुआवजा। क्या चाह रहे थे, कितना मुआवजा मिलना चाहिए था? 1.5-2 लाख बताया गया कि उन्हें मिला, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे। नहीं, देखिए मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए था कि हाँ भाई एक देखिए सर, जिसका दुकान पहले का दुकान का फर्नीचर ही 5 लाख का था, टूट गया, वो तो डिस्ट्रॉयड होकर फेंक दिया गया। अब मुआवजा मिला 1 लाख 1.5 लाख रुपए, गवर्नमेंट को देना था। जातपात से ये जातवाद है। कुछ बैग उनको वो किया गया, क्या कहते हैं उसको, दिमाग में बैठाया गया। सापा वालों ने दिमाग में ये बैठा दिया कि जो है कि भाई ये सरकार रहेगी तो ये करेगी वो करेगी, इसी से भी। ऐसा भी कहा गया कि सपा कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आपको पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए तक के बात कहे गए, उस बहकावे में भी लोग। कुछ नहीं, वो गलत बात है। कुछ नहीं, जो मिल गया सो मिल गया, ठीक है, वही है बस। हाँ, सपा क्या दिलाएगी, पैसा होगा, सपा क्या दिलाएगी सर। आपको नहीं लगता ये देश का चुनाव था, पीएम चुनने का चुनाव था, तो कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे होते, स्थानीय मुद्दे होते, लोकसभा में लोग उन्हें थोड़ा सा साइड रख देते हैं, या अयोध्या में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए दुखित हम लोग बहुत हैं यहाँ का सीट हारने का, कि यहाँ के सीट हारने से। अब चूंकि मेरे और इनके वोट देने से, भाई हम लोग वोट देते हैं, हम लोगों ने वोट दिया, हिंदू हैं, भगवान राम के हैं, कमल के वोट दिया, बिल्कुल खोल के कह रहे कि मैंने कमल का वोट दिया। कहाँ इनको फॉल्ट है, इनको सर्वे करना चाहिए, इनको देखना है कि क्या करना।
ऐसा नहीं है, वही ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला। 54,000 अगर मात्र मार्जिन है तो लोकसभा में ये कोई बड़ी मार्जिन नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देखिए ये जीते हुए हैं। 54,000 कोई हारने का मामला नहीं है सर, लेकिन बस यही जो देहात एरिया में ये थोड़ा संपर्क नहीं बना। और देखिए ये चीज रामपथ मार्ग टूटने का भी मलाल नहीं है भाई, टूटा हमारा अयोध्या बढ़िया बन रहा है, टूट गया हमने दे दिया, टूट गया ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान रोजी रोटी चलेगा हम लोगों का तो हम लोग कमा लेंगे, बना लेंगे, है ना, ऐसा ये भी नहीं टूटने का है। लेकिन ये थोड़ा इंटीरियर एरिया में, देहातों एरिया में थोड़ा सही है अपना। बाकी देखिए हमारे अयोध्या विधानसभा से बीजेपी जीती है, हाँ, जो लोकसभा का अयोध्या विधानसभा के जो वोटिंग हुई है यहाँ से जीती हुई है। यहाँ से बीजेपी जीती हुई है, लेकिन अब तो लोकसभा में हार गई है। तो सर अभी देश भर में इस सीट की चर्चा हो रही है, तो क्या आप अयोध्या वासी हैं, आप क्या सोचते हैं इस नतीजे के बाद? हम लोग तो सोचते हैं फिर भी कोई समय आएगा तो हम भाजपा भी वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हैं इस बार, दुखी हैं आप? बहुत दुखी है, बहुत दुखी हैं। हम लोग इतना दुखी हैं कि हमारे बीजेपी के 272 सीट कम से कम आना चाहिए था कि हमारा मेजोरिटी का एक प्रधानमंत्री हो कि कोई निर्णय अच्छा ले सके। बहुत दुखित है, इससे नहीं है कि देखिए इतने अच्छा नहीं ले पाएंगे पीएम? अभी आखिर जब बहुमत में अपना रहेंगे तभी ना, आप बताइए, जब हमारा सरकार बहुमत के रहेगी तभी ना निर्णय लेंगे सर, क्या लेंगे? गठबंधन तो बहुमत में है, 294 सीट। तो 94 में है तो बीजेपी का एक नहीं है ना, अलायंस जो से बना हुआ है ना, अलायंस पे 292 है ना, 291 या 92 जो अलायंस के साथ है। तो जब हमारा 200 हम बीजेपी के 271 होता, 72 होता, 275 होता, तब ना हम अपना जलवा दिखाते। इतना इन्होंने किया, मोदी जी ने इतना किया, स्वास्थ्य के लिए दिया इन्होंने, घर में शौचालय दिया, हर घर को मकान बनाने के लिए पैसा दिया, उज्ज्वला दिया। मोदी जी में एकदम समझ लीजिए कि हमारे वो राम है, हम आपको बता दें एकदम। और यहाँ का भी चुनाव हारने का भी ये नहीं है कि हारे, ये हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं। और अभी री इलेक्शन हो जाए, अभी देखिएगा सर, तो ये लेकिन क्या कहा जाए इसको, ये दुर्भाग्य की बात है। और ये देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र अयोध्या, यहाँ से लोकसभा के यहाँ से जो वोटिंग हुई है यहाँ से जीते हुए हैं यहाँ से। अब इंटीरियर वगैरह में इसको सर्वे करिए कि कहाँ पे इनकी वोटिंग कम हुई है। तो ये आप देख सकते हैं अयोध्या का विकास किस तरीके से हुआ है, और इसी को लेकर इस वक्त हर कोई दंग है और जानना चाहता है। जब अयोध्या का इतना विकास हुआ है, यहाँ इतनी रोजगारें मिली है लोगों को, चाहे आप पीजी की बात कर ले, चाहे आप होटल की बात कर ले, या जो मिठाई की दुकान है, फूल माला की दुकान है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाखों करोड़ों पर्यटक अयोध्या अब आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ के बावजूद आखिर अयोध्या जो है कहीं ना कहीं एनडीए सरकार से और मोदी सरकार से इतनी नाखुश क्यों है? सुबह से दोपहर का समय हो गया है, पूरी अयोध्या इस वक्त हम घूम रहे हैं, हम छान मार रहे हैं। तो अब तक जो हमें पता लगा, जो हमने देखा और अयोध्या को समझा, तो हमने बहुत सारे यहाँ दुकानदारों से जब बात किया तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि यहाँ जो है अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है। 5 विधानसभा इस लोकसभा के अंदर आते हैं, जिसमें से अयोध्या विधानसभा जो है बीजेपी जीती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो 3 विधानसभा है, 2 विधानसभा बीजेपी यहाँ जीतने में कामयाब होती है, लेकिन बाकी 3 विधानसभा में यहाँ जो है बीजेपी की हार हो जाती है। और इसी वजह से देश में इस वक्त अयोध्या को लेकर ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि अयोध्या में जब इतना विकास हुआ, इतना काम हुआ, फिर अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई।